तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग सरलीकरण का प्रैक्टिस सेट 2 सॉल्व करने वाले हैं, जो कि हमारा बोर्ड मास के नियम पर आधारित होने वाला है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और हमसे जुड़कर मैथ पढ़ना चाहते हैं, एकदम शुरू सीखना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल कंसेप्ट विद अर्जुन को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे परिश्रम बैच से जुड़ जाइए। इससे होगा क्या कि जब भी हम वीडियो लेकर आएंगे, आप तक जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो लिखा है आपका 1496 माइनस 392 भागे 23 गुणे 15 बराबर 213 प्लस क्वेश्चन मार्क। और क्वेश्चन मार्क का मान ही आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो आप यहाँ पर 96 में से पहले 92 को घटाएंगे तो आप कहोगे आपको मिलेगा 4, ठीक है। उसके बाद 4 में से 3 गया, कितना मिलेगा 1, और यहाँ हो जाएगा 1। अब देखिए, उसके बाद यहाँ पर हो गया आपका 1104 और इसमें भाग करना है आपको 23 से। 23 से आपको भाग करना है और फिर आप गुणा करवाना है किससे, 15 से, और बराबर है आपका 213 प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहाँ पे होता है आपका 23 पंचे 115, ठीक है। तो यहाँ पे 110 ही है, 5 बार में जाएगा नहीं। 23 चौका हो जाएगा 92, ठीक है। जब 92 को आप घटाओगे, यानी यहाँ पे देखिए 110 में से हम क्या घटाएंगे, 92 घटाएंगे, तो यहाँ मिलेगा 8, यहाँ मिलेगा 1, 18 हो गया, और यहाँ 4 लिख देंगे तो 184 हो जाएगा। अब देखिए 23 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 184 आ जाए, तो आप कहोगे कि 8 बार पढ़िए, 8 त्रिक 24, 8 दूना 16 और 2 कितना हो जाएगा 18, यानी ये हो जाएगा आपका कितनी बार में गया है, 23 चौका 92 और 23 अट्ठे 184 और गुणे हो गया आपका 15 बराबर है 213 प्लस क्वेश्चन मार्क। 15 का गुणा 48 में करवाएंगे तो 15 अट्ठे 120 हासिल 12 और 15 चौका 60, 60 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर 72 आ जाएगा, ठीक है। ये 72 है और माइनस करना है आपको 213 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो 20 में से 13 को आप घटाओगे तो क्या मिलेगा 7, यानी 07 लिख दीजिए। उसके बाद बचा यहाँ 7, 7 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, तो 5 बचेगा। यानी कुल मिला जुला के जो फाइनल आंसर आएगा आपका वो 507 आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए आगे जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो लिखा है 0.6 गुणे 450 भागे 5 बराबर 2 गुणे 3 के घाते क्वेश्चन मार्क। और क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपको बतानी है। तो सबसे पहले ये जो 0 है इससे दशमलव क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो बचा है 45 और 6, 45 का 6 में गुणा करवा दीजिए, या ऐसे करिए 6 गुणे कर दीजिए आप ऐसे 45 यहाँ पर, और बटे कर दीजिए 5, फिर बराबर हो जाएगा आपका 2 गुणे 3 की पावर क्वेश्चन मार्क। देखिए 5 नवा 45 और 2 से 6 को काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, तो 9 त्रिक कितना हो गया 27 बराबर कितना 3 के पावर क्वेश्चन मार्क। अब 27 को हम लिख सकते हैं 3 घाते 3 बराबर 3 के पावर क्वेश्चन मार्क। देखिए आधार बराबर है तो घात भी बराबर होगा, यानी जो क्वेश्चन मार्क होगा उसकी जगह कितना आएगा 3 आएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं हमारा 3 दिया है और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला जो हमारा प्रश्न है वो लिखा है 5/9 गुणे 225.40 माइनस 45.4 बराबर क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। तो आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है। तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले देखिए ये 40 है तो ये भी एक तरीके से 40 है, क्योंकि यहाँ पे यदि हम 0 लगा देंगे तो 0 लगा देंगे तो उसका कोई मतलब भी नहीं होता, और 0 हटा देंगे तो कोई मतलब नहीं होता। तो 40 में से 40 गया, कितना बचा 0। अब यहाँ पर बचा है आपका 25, 25 में से हमको 45 को घटाना है, तो 5 में से 5 गया 0 बच जाएगा, यहाँ बचेगा 12, 12 में से 4 गया 8 बचेगा, यहाँ बचेगा 1, और गुणा करवाना है किससे 5/9 से, बराबर क्या है आपका क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। तो 9 दूना कितना हो गया 18, यानी 20, 20 पंचे कितना हो गया 100, 100 बराबर क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। अब इसको लिखना चाहें या स्क्वायर इस तरफ आएगा तो रूट बन जाएगा, यानी ऐसे हो जाएगा अंडर रूट में 100 बराबर क्वेश्चन मार्क, और 100 का वर्गमूल आप जानते हो 10 निकलता है, ठीक है। यानी इसका ये जो क्वेश्चन मार्क है इसका मान कितना आएगा 10 आएगा। ऑप्शन नंबर ई देख रहे हैं हमारा 10 दिया है और यही हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए आपका जो अगला प्रश्न है वो लिखा है 10 गुणे 1024.8 प्लस 24.6 माइनस 4.2।
बराबर क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर प्लस 48। तो आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता करनी है। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे दिया है कितना 1024.8 में 24 दशमलव आपको 6 जोड़ना है। तो आप कहोगे कि सबसे पहले इसको जोड़ देते हैं। तो 8 6 कितना हो जाएगा 14, दशमलव लगाओगे 4 4 8 और 1 कितना हो जाएगा 9 और 2 2 कितना हो जाएगा 4 और यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना 1000। और इसमें से आपको घटाना है 4.2 और ये जो बाहर गुणा का चिन्ह है इसको हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। बराबर क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर प्लस 48। अब देखिए यहाँ पर अब 4 में से 2 को घटाएंगे 2 मिलेगा, उसके बाद 9 में से 4 जाएगा तो 5 मिलेगा, उसके बाद यहाँ 4 है ही, फिर 0 1 यानी 1045.2 गुणे करना पड़ेगा आपको 10 बराबर कितने के है क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर प्लस 48। अब देखिए 10 का जब गुणा कराएंगे तो दशमलव हट जाएगा, तो कुल मिला जुला के हो जाएगा 1045, फिर ये 2 हो जाएगा और उसमें से हमको 48 को घटाना है, बराबर क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। तो अब देखिए 12 में से 8 जाएगा तो बचेगा 4, 4 में से 4 गया कितना बच गया 0 और यहाँ पे बच गया आपका 4 फिर 0 फिर 1। अब इसका क्या करना है हमको, इसका वर्गमूल निकालना है, क्योंकि स्क्वायर इस तरफ आएगा तो वर्गमूल निकल जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पर देखिए इकाई का अंक कितना है 4 है, यानी जो संख्या इसका वर्गमूल होगी उसके इकाई का अंक का स्क्वायर करेंगे तो 4 आना चाहिए। तो 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 मतलब 5 इकाई का अंक, 0 का स्क्वायर करोगे 0, 10 का स्क्वायर करोगे आपका यहाँ पे तो 0 ही आएगा, आपका यहाँ पे 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 ही आएगा। ऑप्शन नंबर ई जो है उसमें इकाई का अंक 2 है, अगर 2 का स्क्वायर आप करोगे तो कितना मिलेगा आपको 4 मिलेगा। इसका मतलब यह है कि जो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू है वो 102 है, क्योंकि ये जो 10,404 लिखा है इसका वर्गमूल 102 आएगा और यही हमारा क्या है फाइनल आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है उसमें लिखा है 8 सही 1/3 गुणे 2 सही 2/5 गुणे क्वेश्चन मार्क बराबर 12 है। तो इसको पहले आप सही बटा से बटा में बनाइए। तो 8 3 24, 24 अब ये कितना हो जाएगा 25/3, फिर गुणे हो जाएगा आपका 5 दूनी 10 और 2 12, 12 बटा के कितना हो जाएगा 5, गुणे है क्वेश्चन मार्क बराबर 12। तो 12 से 12 काट दीजिए, 5 से काट दीजिए 25 को तो 5 आ जाएगा, यानी जो क्वेश्चन मार्क है उसका वैल्यू कितना आएगा 3/5, क्योंकि ये जो 3 है बराबर के उस तरफ जाएगा तो अंश बन जाएगा और जो 5 अंश से बराबर के उस तरफ जाएगा तो हर बन जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई 3/5। ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं हमारा 3/5 दिया है और यही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन भी आपका सही बटा का ही है। तो यहाँ पे 5 15, 15 2 कितना हो जाएगा 17/5, फिर गुणे आप देखिए 12 96, 96 5 कितना हो जाएगा 101 बटे हो जाएगा 8, फिर माइनस 5 दूना 10 11/5, फिर गुणे 5 चौक 20 21/4 बराबर कितना के है क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे कोई भी संख्या कट नहीं रही है, ठीक है। जब कट नहीं रही है तो हम 17 का 101 में क्या करवा देंगे गुणा करवा देंगे, तो ये हो जाएगा 17 17, ठीक है। और 8 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे 40, माइनस अब 11 गुणा आप 21 में करवाएंगे तो कितना हो जाएगा 21 एकम 21, फिर 21 एकम 21 2 23 और यहाँ हो जाएगा 20। अब जब लसा आप लोगे तो इसका लस आएगा आपका 40, ये तो हो जाएगा 17 17 और ये 20 दूना 40 तो 31 दूना 62 और 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो जब आप घटाओगे तो 7 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 5 और यहाँ पर हो गया आपका कितना 11, 11 में से 6 जाएगा तो 5 बचेगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद देखिए यहाँ पे 6 है तो 6 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 2 और यहाँ पर 1 है, मतलब 1255 में 40 से हमको भाग करना है। तो ये 5 से कटेगा तो पहले 5 से इसको काट देते हैं। 5 से जब काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 पचे 25, फिर 5 एक कम 5, फिर 5 8 40, तो ये हो जाएगा 8 3 24, फिर 8 एक कम 8 और यहाँ 3/8 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा फाइनल आंसर आया वो 31 सही 3/8 आया, ठीक है। यहाँ पे 31 सही 3/8 नहीं, 8 3 24 हो गया, कितना बचा 1, तो 8 एक कम 8 और कितना बच गया 3 बच गया, ठीक है। तो यहाँ पे 31 सही 3/8 जो है हमारा वो सही उत्तर होगा। तो अगर आप देखो ऑप्शन में मैच कराओ तो ऑप्शन नंबर कोई सा भी यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, ठीक है।
तो एक बार हम लोग फिर से इसको क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, कहीं कैलकुलेशन में तो मिस्टेक नहीं हुई है। देखिए 17 गुणा करवाएंगे तो आपका यही आएगा, उसके बाद 11 का एक आपका 21 एक कम 21 23 यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर तो सही है, यहाँ घटाए भी आपका सही है, यानी यहाँ पर देखिए 5 2 7 हो गया, 6 5 11 हो गया, 4 2 6 1 7 हो गया, 1 है, सही है। 5 से काटे हैं, 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 एक कम 5 और 5 8 40, सही है। 8 3 24 भी सही है, ठीक है। अब 25 में से 24 को आप घटाओगे तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, तो 1 अब 1 11 हो गया, तो 8 एक कम 8, मतलब आपका कितना बचा, 3 बचा, 3 बटा आपका 8 होना चाहिए, सही है। जो हमारा उत्तर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। देखिए 31 सही, 3 बटा 8 दिया है, तो यहाँ पे जो 7 लिखे हैं वो क्या होना चाहिए, यहाँ पे 3 होना चाहिए, और वही हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यहाँ पे हमने थोड़ा सा क्या कर दिया है, ऑप्शन में शायद हमसे टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो लिखा है 156.25 भागे 12.5 गुणे 1000 भागे 2500 बराबर क्वेश्चन मार्क भागे 28। तो अगर आप ध्यान से देखो तो हमको 156.25 में भाग करना है 12.5 का, फिर गुणा करना है हमको 1000 का, फिर उसमें फिर भाग करना है किसका, 2500 का, फिर बराबर है क्वेश्चन मार्क, फिर भाग करना है 28 से। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इस डबल जीरो से ये डबल जीरो खत्म हो जाएगा, एक ये जीरो से एक दशमलव यहाँ चला आएगा, और इस दशमलव से ये दशमलव क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, 156.25, मतलब ये 15,625 हो गया, और ये हो गया आपका 125 गुणे 1 बटा क्या हो गया 25 बराबर है क्वेश्चन मार्क गुणे मतलब बटे 28। अब इसको आप काटिए 25 से, तो आप जानते हो 25 छक्का 150, 25 दूना 50, 25 पंचे 125, फिर इसको 5 से काटेंगे तो कट जाएगा, तो कुल मिला जुला के कितना आएगा, 5 बराबर क्वेश्चन मार्क बटे 28। 28 का गुणा 5 से करवाइए तो हो जाएगा 5 8 40, 5 दूना 10 और 4 कितना हो जाएगा 14 बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी जो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू है वो 140 आएगी। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं, हमारा 140 दिया है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए जो 8वां क्वेश्चन है उसमें सही बटा का क्वेश्चन है, बहुत आसानी से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 दूना 6 2 8 बटा के हो जाएगा 3 गुणे 6 चौक 24, 24 और 3 कितना हो जाएगा 27 बटा के 4 प्लस क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे ऐसे कोष्टक लगा देते हैं, बराबर 3 त्रिका 9 त्रिक कितना हो जाएगा ये 27। तो देखिए 4 से 8 को काटेंगे 2 बार में, 3 से 27 काटेंगे 9 बार में, और 9 दूना कितना हो जाएगा 18 प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर कितना है 27 के। तो क्वेश्चन मार्क बराबर क्या हो जाएगा 27 माइनस 18, तो क्वेश्चन मार्क बराबर हो जाएगा 9, क्योंकि आप 27 में से 18 घटाओगे तो 9 मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ई देख रहे हैं हमारा 9 दिया है और वही आपका क्या है, सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला जो हमारा प्रश्न है वो लिखा है 125.5 प्लस 142.75 प्लस क्वेश्चन मार्क गुणे 6 बटा के 7 बराबर 480 के। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो जुड़ रहा है इसको जोड़ लेते हैं, तो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 7 5 12 और 5 2 7 1 8 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 2 6 और 2 1 कितना हो जाएगा 3, यानी ये आपका 368.25 प्लस क्वेश्चन मार्क आ गया, ठीक है। और यहाँ से यदि 6 से हम इसको काट दें तो 6 8 48 और 7 का गुणा 8 में कर दे तो 8 7 कितना हो जाएगा 56, मतलब 560। अब आपको 560 में से आपको 338.25 घटाना होगा, 368.25 38 नहीं। अब इसको जब घटाएंगे तो 100 में से 25 को घटाएंगे कितना मिलेगा 75। देखिए अब यहाँ पर 75 मिल गया और यहाँ पे क्या बचा आपका, यहाँ पर बचा 9, 9 में से 8 को घटाएंगे तो बचेगा 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितना बचा है तो 5, 5 में से 6 को घटाएंगे कितना मिलेगा, तो घटेगा नहीं, तो 15 में 6 जाएगा बचेगा 9। अब आप ऑप्शन में मैच कराइए, 7 5 होना चाहिए इकाई के अंक में, 7 5 इकाई के अंक में है, दशमलव के बाद आपका 91 तो 191 है। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी जो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आएगी वो आएगी आपका 191.75 और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में।
देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है वो लिखा है 1 सही 4/5 प्लस 20 माइनस 280 भागे 25 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले ये जो सही बटा में दिया है इसको सबसे पहले हम लोग बटा में लिख लेते हैं। तो 5 एकम 5 4 9 बटा के 5 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा आपका 20 और माइनस कितना हो जाएगा 280 बटा के 25 बराबर कितने के क्वेश्चन मार्क के। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर सबसे पहले ये को 5 से कट रहा है तो 5 से इसको काट देते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका 5 पचे 25, 5 छक 30 और 5 पचे 25। इसका हर और इसका हर बराबर हो गया और यहाँ माइनस, इसका मतलब यह 56 में से 9 को घटाना पड़ेगा। तो 56 में से 9 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा -47 बटा 5 और प्लस 20। तो 20 पंचे 100 और 100 में से 47 को घटाएंगे कितना मिलेगा आपका 53। ठीक है, 53 बटा के क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ पे 5 एकम 5, फिर 5 जीरो हम 0, उसके बाद कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 बटा के 5, यानी 10 सही 3 बटा के 5 आपका क्या होगा सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं हमारा 10 सही 3 बटा 5 दिया है और यही आपका क्या है सही उत्तर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा लिखा है 126 भागे 14 गुणे क्वेश्चन मार्क माइनस 7 गुणे 3 बटे 8 का स्क्वायर माइनस 7 गुणे 6 प्लस 20 बराबर 1 की। तो आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले 126 में भाग कर दीजिए 14 का। तो 14 नवैया कितना होता है 126 गुणे क्वेश्चन मार्क और 7 त्रिक 21, 8 आए कितना होता है 64 माइनस, अब देखिए 7 6 42, 42 को 20 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 22। ठीक है, उसके बाद बराबर कितना है 1 के। तो 64 में से 22 को पहले आप घटा लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 गुणे क्वेश्चन मार्क माइनस 21, यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पर 4, यानी ये 42 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 1 के। तो इसका इसमें गुणा करवा दीजिए। तो 9 गुणे क्वेश्चन मार्क माइनस 21 बराबर कितना हो गया 42। 42 को 21 में अगर जोड़ेंगे क्योंकि ये जाएगा प्लस 1 जाएगा तो 63 हो जाएगा, यानी 9 गुणे क्वेश्चन मार्क बराबर 63। अब हम जानते हैं 9 सत्ते 63 होता है, यानी जो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आई वो आपका 7 आ गया। ठीक है, यानी जो क्वेश्चन मार्क हमसे पूछ रहा था उसकी वैल्यू कितनी आ गई 7, और आपका ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं हमारा 7 दिया है और यही क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा लिखा है 21 51 36 भागे 523 प्लस 333 का 3/4 प्लस 459 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले क्या करना है इसको जोड़ना है, फिर इसमें गुणा करवाना है, फिर इसमें भाग करना है। तो लिख देंगे हम 51 36 भागे, अब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये, तो देखिए 23 में 33 जोड़ते हैं तो 56 मिलता है और 5 में 3 जोड़ेंगे 8, तो ये हो जाएगा 856। उसके बाद का मतलब गुणा होता है तो यहाँ 3/4 का पहले गुणा करवा लेंगे, फिर हो जाएगा 400 यहाँ पर 59। ठीक है, अब देखिए 4 से इसको काटिए तो यहाँ पे हो जाएगा 4 दूना 8, फिर 4 एकम 4, 4 चौक 16। ठीक है, अब यहाँ पे बच गया आपका 51 36 भागे, अब देखिए 214 का गुणा 3 में कराएंगे तो 14 त्रिक 42 और 2 तिहाई 6, यानी 642 प्लस कितना हो जाएगा आपका 459 है। 642 से भाग देंगे तो देखिए 6 8 48, तो 8 दूना 16, यानी ये आपका 8 बार में कट जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा आपका 459। अब यहाँ पर 8 को यदि जोड़ेंगे तो 9 8 कितना हो जाएगा 17, यानी ये 67 हो जाएगा। 467 जो है हमारा वो फाइनल आंसर आया जो कि क्वेश्चन मार्क का है। तो ऑप्शन नंबर ई में देख रहे हैं हम 467 दिया है और यही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा जो अगला प्रश्न है वो लिखा है 625.75 प्लस 450.5 प्लस क्वेश्चन मार्क गुणे 3/5 बराबर 750 के। तो आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता करनी है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसको हम लोग जोड़ेंगे। ठीक है, जब इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 75 है और यहाँ पे 50 मानिए, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 125। तो 125 को आप 2 और 5 लिख दो और 10 में लगा दो और एक हाथ से ले लो, 5 और कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे 4 और आपका 5 और 2 कितना हो जाएगा 7 और 6 और 4 कितना हो जाएगा 10 और यहाँ पे प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर। अब देखिए 3 को इससे काटिए तो ये हो जाएगा, 3 से काटेंगे 75 को तो ये हो जाएगा 250। ठीक है, अब 250 में हम लोग 5 का क्या करवा देंगे गुणा, तो ये हो जाएगा आपका 25 पंचे 125, यानी ये 1250 आएगा। अब ये पक्षांतर कर दीजिए आप, यानी आप 1250 में से घटा रहे हैं 1076.25, तो आप
100 में से 25 को घटाएंगे तो 75 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे बच गया आपका कितना, यहाँ पे बच गया आपका 9। ठीक है, जब 9 बच गया, 9 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ पे 3, और यहाँ पे क्या बच गया आपका 4। तो 14 में से 7 को जाएंगे तो बनेगा आपका 7, और यहाँ पे हो गया 1। यानी जो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू है वो आया 173.75। तो ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं हमारा 173.75 दिया है, और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। हमारा जो अगला प्रश्न है वो लिखा है 294 भागे 14 गुणे 5 प्लस 11 बटे क्वेश्चन मार्क बराबर 8 का स्क्वायर भागे 5 प्लस 1.7। ठीक है, तो सबसे पहले हम 14 से भाग करवा देंगे, किसमें, 294 में। तो 14 दूना 28, 14 एकम 14, फिर गुणा करवाएंगे 5 से, प्लस 11 बटे क्या है आपका क्वेश्चन मार्क बराबर 8 28 64 बटे हो जाएगा 5 प्लस 1.7। ठीक है, अब देखिए 21 पंचे कितना हो जाएगा 105, और 105 में यदि 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 115, 115 में 1 को जोड़ेंगे तो 116, यानी ये हो गया कुल मिला जुला के 116। ठीक है, ऊपर का पूरा बटे क्या है क्वेश्चन मार्क बराबर कितना है आपका, यहाँ पर लिखा है 64 बटे 5 प्लस 1.7। तो अगर आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे 1 मानकर इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 116 बटे क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पर इसका एलसीएम 5 ही आएगा। तो ये हो गया 64, और 17 पचे 85 मतलब 8.5। अब त्रिया आपका गुणा करवाइए, तो 16 पचे हो जाएगा 80, और 5 एकम 5 बराबर, इसको जोड़िए पहले, तो 8 4 12 हो जाएगा, यानी 72 दशमलव कितना हो जाएगा 5 गुणे क्वेश्चन मार्क। अब आप भाग करिए 72.5 से 580 में, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 580 भागे 72.5 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब 72 का ऐसा पहाड़ा पढ़िए कि 580 कट जाए। तो देखिए 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे 8 एरिया में, क्योंकि 7 8 कितना होता है 56 होता है, जो कि 58 के क्या है बहुत करीब है। इसका मतलब ये है कि 8 5 40, 8 दूना 16, 16 और 4 कितना हो जाएगा 20, 8 7 56, 56 और 2 कितना हो जाएगा 58, यानी ये कुल मिला जुला के 8 एरिया में कट जाएगा। तो जो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू है वो 8 आएगी। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं हमारा 8 दिया है, और यही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है उसको अगर ध्यान से आप देखो, तो यहाँ पे लिखा है 1.12 गुणे 2.24 माइनस 0.78 गुणे 1.56। अगर ऊपर में हम 2 कामन ले लें, ठीक है, 2 कामन कैसे ले लें, यहाँ पर देखिए 1.12 गुणे, अब 200 जो 24 लिखा है मतलब 2.24 लिखा है उसको ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 1.12 माइनस 0.78 गुणे यहाँ पे 2 गुणे 0.78 लिख सकते हैं, क्योंकि 78 दूना 156 होता है। अब बटे में क्या है आपका 4 गुणे यहाँ पर 1.12 माइनस 0.78 बराबर क्या है आपका क्वेश्चन मार्क। तो दोनों में देख रहे हैं 2 कामन है, तो 2 कामन ले लीजिए। 2 जैसे कामन लेंगे तो देखिए 2 बार आया है, 2 बार आया है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.12 का स्क्वायर माइनस, अब ये भी 2 बार आया है तो ये लिख सकते हैं 0.78 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 4, और यहाँ पर हो जाएगा 1.12 माइनस 0.78। अब ऊपर बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। अच्छा, इसको काट देते हैं तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, इसका मतलब ये है कि एक बार ये जुड़ेगा और एक बार घटेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक बार इसको जोड़ते हैं, यानी 1.12 प्लस 0.78, फिर एक बार इसको घटाते हैं 1.12 माइनस 0.78, भाग में करते हैं 2, और यहाँ गुणा में कितना हो जाएगा 1.12 माइनस 0.78। तो ये माइनस से माइनस वाला क्या हो जाएगा कैंसिल। अब जोड़ेंगे इसको तो 8 2 10, 7 8 1 कितना हो जाएगा, कुल मिला जुला के 8 2 10 हो जाएगा, 7 1 8 1 9, यानी ये हो जाएगा 9.1 बटे 2। अब देखिए यहाँ पर जब इसको काटेंगे तो 2 0 हम 0, 2 9 18, 2 पंचे 10, यानी ये आएगा 0.95, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ई दिया है। तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर ई है 0.95, यही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो लिखा है 2/3 माइनस 46/51 का 21/23 का
5/7 बराबर 8/85 का क्वेश्चन मार्क। जो का होता है उसका मतलब क्या होता है, गुणा होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 46/51 गुणे का मतलब गुणा, तो 21 बटा क्या हो जाएगा 23, फिर का मतलब गुणा 5/7 बराबर कितने के, तो 8/85 का मतलब गुणा, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 23 दूना 46 होता है, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसको 3 से काटेंगे तो 3 सत्ते 21 और 3 से काटेंगे तो ये 17 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 7 से 7 को कैंसिल कर सकते हैं, तो बचा 2 और 5, तो गुणा करवा देंगे तो 2/3 माइनस 5 दूना कितना हो जाएगा 10/17 बराबर 8 कितना हो जाएगा यहाँ पे 85 गुणे क्वेश्चन मार्क। तो अब 17 और 3 का लसा लेंगे तो 51 आ जाएगा। अब 17 दूना हो जाएगा यहाँ पे 34 और 10 तिहाई 30 बराबर कितना है 8/50। अब देखिए 34 में से 30 को आप घटाइए तो क्या मिलेगा आपको 4/56 मिलेगा, 56 नहीं 51, ठीक है। 17 तिरे 51 होता है। अब यहाँ पे हो जाएगा 8/कितना 85 गुणे क्वेश्चन मार्क। तो आप देखिए 4 दूना के 8 हो गया। अब 17×5 = 85 और 17 तिरिक 51, तो 5 का गुणा यहाँ पे करवाएंगे तो 5 और 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6 बराबर क्वेश्चन मार्क। यानी जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी 5/6। ऑप्शन नंबर बी में देख रहे हैं हमारा 5/6 दिया है और यही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो लिखा है आपका 2560/32 प्लस 885 का 23/45 बराबर क्वेश्चन मार्क का 7/11 प्लस 391। तो सबसे पहले 32 का भाग करेंगे किस में, ये 2560 में। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ें कि 25 के करीब आ जाए तो 8 बेरिया में, यानी अगर 32 से इसको काटेंगे तो 8 0 मतलब 80 बार में ये क्या होगा खत्म हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 45 से इसको काटिए, क्योंकि का मतलब गुणा होता है तिरिया काट सकते हैं, तो 45 दूना 90 हो नहीं सकता, तो 45 से कम 45 क्या बचेगा आपका, तो यहाँ पे बचेगा आपका 405। तो देखिए 4 का पहाड़ा ऐसे पढ़िए कि 40 के करीब आ जाए, तो 9 बेरिया में, तो 9 × 5 = 45, 9 × 4 = 36, 4 40, यानी ये आपका 45 से कम 45, 45 9 405 और गुणे करवाना है आपका 23 बराबर है क्वेश्चन मार्क गुणे 7/11 प्लस 391। अब 19 का 23 में गुणा करवाइए। देखिए 19 त्रिक 57 होता है तो 7 कर दीजिए। आपका 19 दूना 38 होता है, 38 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 43, मतलब ये हो जाएगा 437 प्लस 80 जोड़ना है। तो जब आप जोड़ोगे और बराबर क्या रहेगा आपका क्वेश्चन मार्क गुणे 7/11 प्लस 391। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 7 8 3 11 और 4 1 5 में से हमको घटाना है 391, क्योंकि ये प्लस इस तरफ माइनस हो जाएगा और गुणा यहाँ पे 7/11। अब देखिए 7 में से 1 घटाएंगे 6 मिलेगा आपको। यहाँ बचा कितना, यहाँ पे बचा 11, 11 में से 9 जाएगा 2 बचेगा और यहाँ पर 1 बराबर क्या है क्वेश्चन मार्क गुणे 7/11। देखिए 7 से 126 में भाग करिए तो यहाँ पे 7 1 कम 7 और 7 8 56, यानी ये कट जाएगा 7 1 कम 7 7 8 56। अब 11 का गुणा 18 में करिए तो कितना मिलेगा आपको 198, यानी क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 198 और यही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं हमारा 198 दिया है और यही आपका क्या है सही उत्तर है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो लिखा है आपका 2 सही 2/5 प्लस 3 सही 1/4 माइनस 2 सही 7/8 गुणे क्वेश्चन मार्क बराबर 222। तो ये सही बटा का है तो हम लोग क्या कर लेते हैं पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 दूना 10, 10 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12 और 12/5 प्लस 4 तिहाई 12 13/4 माइनस 8 दूना 16, 16 के साथ कितना हो जाएगा 23, ठीक है। यहाँ पर /8। अब इन सब को क्या करना है आपका लसा लेकर सॉल्व करना है और गुणे क्या है क्वेश्चन मार्क बराबर 222, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसका लसा लेंगे 4 और 5 का तो 20 आएगा, 20 और 8 का लसा 40 होता है, कुल मिला जुला के इसका लसा कितना आएगा 40, 5 8 40 तो 12 8 क्या हो जाएगा 96, 4 10 में 40 तो ये हो जाएगा 130, 8 5 40 तो 23 5 115 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस रहेगा। अब यहाँ पर है आपका गुणे
क्वेश्चन मार्क बराबर 222। अब देखिए, अब यहाँ पर करिए क्या कि 115 में से 96 को घटाएंगे, तो देखिए 15 में 6 जाएगा, बचेगा 9, ठीक है। यानी ये हो जाएगा 9 और यहाँ पर हो जाएगा 1, यानी ये हो जाएगा कुल मिला जुला के 19, ठीक है। 19 में आप क्या जोड़िए, मतलब 19 आपका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले 115 में से हमने क्या माइनस किया है, 96, तो कितना आया है यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 130 माइनस यहाँ पर देखिए 15 में 6 जाएगा, 9 बचेगा, यहाँ बचेगा 10, 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा, कुल मिला जुला के 19 बटा क्या हो गया 40, गुणे क्या हो गया क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे इसको ब्रैकेट में, बराबर हो जाएगा आपका 222। अब देखिए, अगर हम 30 में से 19 को घटाएं तो कितना मिलेगा आपको, 11 मिलेगा। तो कुल मिला जुला के कितना बचा हमारा, तो आप कहोगे ऊपर बचेगा 111, ठीक है, बटे 40 गुणे क्वेश्चन मार्क बराबर 222। तो 111 दूना 222 होता है, और यहाँ पर 40 का 2 में गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा 80, यानी जो क्वेश्चन मार्क है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 80 आ गई। तो ऑप्शन नंबर ए देख रहे हैं हमारा 80 दिया है, और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। हमारा जो अगला प्रश्न है वो लिखा है क्वेश्चन मार्क प्लस 8 सही 1/7 गुणे 6 सही 5/19 बराबर 5 का क्यूब। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 8 सते 56, 1 57 कर लेते हैं। तो क्वेश्चन मार्क प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 57/7 गुणे, अब देखिए 19 छक्का कितना होता है, तो 114, 114 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 119 बटा हो जाएगा 19, ठीक है। अब यहाँ पर 5 का क्यूब करेंगे तो 125 हो जाएगा, 7 से इसको काटेंगे तो 7 एक कम 7, 7 सते 49, और 19 से काटेंगे तो 19 त्रिक 57, और 17 त्रिक कितना होता है 51 होता है, यानी क्वेश्चन मार्क प्लस 51 बराबर 125। तो 125 में से आपको 51 को घटाना पड़ेगा, तो यहाँ बचेगा 4, और यहाँ पर बच गया आपका 12 में से 5 जाएगा 7, यानी जो क्वेश्चन मार्क है उसकी वैल्यू 74 आ गई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ई देख रहे हैं हमारा 74 दिया है, और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा जो आखिरी क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का वो ये है कि 2 सही 2/9 प्लस 4 सही 1/18 माइनस 1 सही 1/2 की वैल्यू बताइए। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो सही बटा में इसको पहले जोड़ लो, 4 2 6, 6 में से 1 जाएगा, कितना मिलेगा 5 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे फिर क्या कर दो, प्लस लगा दो, और ये 2/9 प्लस 1/18 माइनस 1/2 कर दो, बराबर कितने के, क्वेश्चन मार्क के, ठीक है। अब यहाँ पे जब इसका लसा आप लोगे तो कितना हो जाएगा 18 ही होगा। तो 2 नवा कितना होता है 18, तो 2 दूना कितना हो गया 4। अब यहाँ पे 18 कम 18 1, और यहाँ पे 2 नवा 18 मतलब 9 हो गया, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो 4 और 1 कितना हो गया 5, 5 में से 4 को घटाएंगे कितना मिलेगा आपका, तो 5 में से 9 को घटाएंगे 4 मिलेगा, यानी ये हो जाएगा 5 प्लस यहाँ पे -4/18, काटेंगे तो हो जाएगा 2/9, यानी 5 प्लस -2/9। तो 5 का गुणा 9 में करवाएंगे तो 5 9 45, 45 में से 2 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा आपका, 45 में से 2 जाएगा तो 43/9। अब देखिए यहाँ पे 9 चौक 36, अब देखिए 36 को यहाँ पे, क्योंकि 9 चौक 36, 9 पचे 45 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो 9 चौक 36 हो गया। अब 43 में से 36 को घटाएंगे तो बनेगा 7, तो 7 बटा क्या हो गया 9, यानी कुल मिला जुला के जो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू है वो 4 सही 7/9 आएगी। ऑप्शन नंबर बी में देख रहे हैं हमारा 4 सही 7/9 है, और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और हमसे जुड़कर पढ़ना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल कंसेप्ट विद अर्जुन को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।